हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। चलिए आज हम सीखेंगे इकाई के अंक ज्ञात करना, यानी इकाई का नंबर कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे उसके मालूम करते हैं, इसके क्वेश्चन क्या होते हैं। बेसिक हम लोग अगले उसमें वीडियो में सीख चुके हैं, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको पहले ज़रूर देखिएगा, तब जाके इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन लगाना आपके लिए कठिन हो सकता है। आपका इंटरेस्ट जो है वो पूरी तरीके से आप सही नहीं कर पाओगे अपने प्रश्न को। तो प्रश्न तभी हो पाएगा जब आपको बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न आपके सामने मैंने पहले से लिख रखा है बोर्ड पे, तो बोर्ड पे जो प्रश्न लिखा है वो क्या कह रहा है कि के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, यानी इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ये तीन तीन डिजिट की जो संख्याएं लिखी हुई हैं, अगर मैं इनका मल्टीपल करूं तो एक मुझे बड़ा सा टाइम चाहिए, एक अच्छा टाइम चाहिए, और उस टाइम के अंतर्गत यानी ये 1 मिनट में प्रश्न नहीं लग सकता है। इतना बड़ा प्रश्न है और ये 1 मिनट में नहीं लग पाएगा। तो इसके लिए कोई ना कोई साल्ट तो होना ही चाहिए। इसके लिए अगर साल्ट है तो साल्ट का मीन्स ये हुआ कि अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आया है तो ये 20 से 30 सेकंड में ज़रूर लगना चाहिए। अगर इतने सेकंड में लग रहा है तभी ये पेपर में आया है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब इकाई के अंक की कोई बात करेगा, यानी यूनिट डिजिट की बात करनी है, तो यूनिट डिजिट में करना क्या है आपको कि केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब रखना है। जैसे कि इसमें यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाए कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 होगा। इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा, इस नंबर पे यूनिट डिजिट 8 होगा। इसमें कितना होगा, 4 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये यूनिट डिजिट होंगे। अब कह रहा है इनके मल्टीपल किया जाए तो जो हमारा गुणनफल आएगा, यानी जो रिजल्ट आएगा, उसमें कितना होगा। तो मैं इनका मल्टीपल कर देता हूँ, तो यानी ये 12 आ जाएगा। 12 में इकाई का अंक कितना होगा, 2, और 2 से अगर 8 का मल्टीपल करते हैं तो 16 आता है, और 16 में इकाई का अंक फिर हमारा हो जाएगा 6, और 6 से अगर 2 को मल्टीपल करेंगे तो आंसर आएगा 12। अगर 12 में पूछा जाएगा इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे 12 में इकाई का अंक 2 होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही क्या होगा, आंसर होगा। तो ये इतनी आसान तरीके से हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया। थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करिए अच्छे से। अगर प्रैक्टिस करोगे तो इससे भी कम समय में आप कर पाएंगे, यानी मुश्किल से 1 या 2 सेकंड में आप कर सकते हैं प्रश्न को। अब आगे हम ये इस टाइप का प्रश्न आ चुका है पेपर में कि यहाँ पे नंबर मिस कर दिया है उसने। अब वो इकाई का अंक आपको दे भी रखा है कि के गुणनफल में इकाई का अंक अगर 2 है, तो जो नंबर मिस हुआ है बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर था। तो ऐसे प्रश्न में आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे 2-2 आंसर निकल के आते हैं। अगर 2-2 आंसर निकल के आते हैं तो ऑप्शन की हेल्प आप ले सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले से ही यहाँ पे ऑप्शन लिख रखे हैं। अगर ये ऑप्शन लिख रखे हैं तो आप इनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। इकाई के अंक बात कर रहा है तो मैं इकाई के अंक की बात करूंगा। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 8 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, स्टार है। अब ये बोल रहा है कि स्टार के प्लेस पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो ये आपको फाइंड करना है। तो 8 दूना कितना होता है, 16। 8 दूना कितना होता है, 16, और इंटू स्टार। अब ये स्टार की जगह पे क्या आने वाला है भैया, तो जरा देखो स्टार की जगह पे क्या होगा, यानी 6। 16 में इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। 6 को ऐसे कितने नंबर हैं जिनको हम 6 से मल्टीपल करें तो हमारा इकाई का अंक 2 आना चाहिए। तो देखो बहुत आसान है कि अगर 6 को किस संख्या से मल्टीपल करें, किस नंबर से मल्टीपल करें कि इकाई का अंक 2 बन जाए। तो सबसे पहले जो यहाँ पे नंबर होगा वो कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए इकाई का अंक। ये कह रहा है कि 2 आना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे 6 को 2 से मल्टीपल करूँ तो 6 दूना 12 आता है, यानी 6 को अगर 2 से मल्टीपल कर दिया जाए तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी जो आपका पहला नंबर होगा वो 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। अब ऐसा दूसरा कौन सा नंबर है, अब ऐसा दूसरा कौन सा नंबर होगा कि जिसको मल्टीपल करें कि 2 आ जाए, तो आप कहेंगे 6 इंटू 7। आप क्या कहेंगे, 6 इंटू 7। 6 इंटू 7 एक ऐसा नंबर है कि इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 42 हो जाएगा, और 42 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गई बात कि यहाँ पे इकाई के अंक 2 हो सकते हैं, या तो 2 हो जाएगा और या तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी हम या तो 2 रखेंगे या तो 7 रखेंगे। ये कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है, तो नॉन ऑफ दीज दिया गया है ऑप्शन, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ हम लोग। आगे जो प्रश्न हैं अच्छे प्रश्न हैं, पेपर में आ भी चुके हैं।
वो प्रश्न हम लोग भी करेंगे। हर तरीके का प्रश्न सॉल्व कराया जाएगा, जीरो से हाई लेवल तक जितने भी प्रश्न आते हैं पेपर में, इकाई का अंक हर एक तरीके का प्रश्न सॉल्व करेंगे आप। तो प्रश्न क्या है कि 342 पावर 123.21 ये इस तरह का प्रश्न पेपर में आया है। उसमें बोला गया है कि में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों हम लोग पहले इस टाइप का प्रश्न का बेसिक सीख लें, उसके बाद अगर इस प्रश्न को सॉल्व किया जाए तो बहुत ही कम समय में प्रश्न लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो जरा देखते हैं, इस तरह का जो प्रश्न आ जाता है हमारे पास तो हम लोगों को दिक्कत होती है, समस्याएं आ जाती हैं, हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं प्रश्न को। तो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम लोग बेसिक नहीं सीखते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं। पेपर में बैठेंगे तो पेपर में बैठने का मतलब आपकी तैयारी कितनी है, आप कितना पढ़ के गए हैं। यहाँ तो ये है कि ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो यहाँ पे देखो, अगर इस तरीके से आया है, अगर मैं किसी बात को इस तरीके से शो करता हूँ, अगर मैं किसी बात को इस तरीके से शो कर दूँ तो आप इसको क्या बोलेंगे? इसको आप फैक्टोरियल बोलेंगे, यानी फैक्टोरियल 7 बोला जा सकता है कि नहीं? इसको फैक्टोरियल 7 बोला जा सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बोला जा सकता है, इसको फैक्टोरियल 7 बोला जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पे जो ये मल्टीपल में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और ये 21 तक गया है, तो ये 21 तक अगर गया है तो मैं इसको बोल सकता हूँ फैक्टोरियल 21, फैक्टोरियल 21, यानी आपको इसको फैक्टोरियल में चेंज करना है। अब जब अगर आप फैक्टोरियल में चेंज करते हैं तो फिर क्या होने वाला है, आप अगर विषम अंक यानी जो आधार है आपका, जो आधार है, ये आधार है ना, यही तो आधार है और ये आपकी घात है। तो यानी अगर आधार में, मैंने क्या लिखा, आधार में, आधार के लिए बोला जा रहा है, आधार की कंडीशन क्या होगी, यानी बेस में, ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होने वाली है कि यदि बेस में विषम है यानी ऑड नंबर है, विषम अंक है, तो आंसर आपका 6 आएगा। अगर ये आपका विषम अंक है तो ये आंसर हो जाएगा आपका, और अगर सम है, क्या है, सम अंक हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे इसलिए परेशान होंगे कि सर अगर आपने बताया है कि सम ये है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि ये जो रूल फॉलो होगा ये कब फॉलो होगा, 4 से ज़्यादा होने पर। कब से? 4 से ज़्यादा होना चाहिए, 4 से ज़्यादा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? जब इस तरीके से गुणनफल में हमको कोई घात दी जाएगी तो मैं इसको फैक्टोरियल में चेंज कर लूँगा, और फैक्टोरियल में चेंज करने के बाद एक कंडीशन मैंने लिख दी है कि अगर आधार विषम है तो हम आंसर 1 बता देंगे, और अगर आधार सम है तो हम आंसर 6 बता देंगे। लेकिन मैंने एक और बात बताई आपको अभी कि 4 से ज़्यादा होना चाहिए। ये जो फैक्टोरियल वैल्यू है, अगर फैक्टोरियल 5 है तब तो हम आंसर बताएंगे, फैक्टोरियल 6 है आंसर बता देंगे, फैक्टोरियल 10 है आंसर बता देंगे। लेकिन अगर फैक्टोरियल 4 आ गया तो मैं आंसर क्या बताऊंगा? अगर फैक्टोरियल 4 आ गया तो आंसर क्या बताऊंगा? फैक्टोरियल 3 आ गया तो आंसर क्या बताऊंगा? तो दोस्तों जरा देखो बात को, समझो। फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा होता है तो हमारे पास प्रॉब्लम आती है ना। फैक्टोरियल 4 3 2 तो हम नॉर्मली निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं? 1 2 3 4, 4 3 12 और 12 दूना 24, यानी में घात हमारी जो होगी, जो पावर होगी वो 24 होगी। बात समझ में आ रही है? अगर ये फैक्टोरियल में आता है तो मैं इस तरीके से इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? 24 हो जाएगी पावर, अगर 4 आ रहा है तो। कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्तों? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो प्रश्न भी समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है आपको तो प्रश्न बिल्कुल समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 342 पावर फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब आंसर कितना आएगा? मैंने कहा कि आधार को जरा देख लो कितना है, आपने कहा कि 2 है। अगर 2 है तो ये सम है कि विषम है? तो आप कहेंगे सम है, अगर सम है तो आंसर कितना है? 6 है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते हैं आगे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने। आगे का जो प्रश्न आपके पास है, कुछ प्रश्न हमारे पास इस तरीके से आते हैं, 318 इंटू इस तरीके से प्रश्न कुछ रहता है 117, फिर आपके पास 316, कुछ पावर रहेंगी इस पे
82 है, फिर 63 है और फिर 58 है। अब बोलेगा आपसे कि इकाई का अंक बताइए। अब आपसे कहेगा कि इकाई का अंक बताइए, तो आपको इकाई का अंक कैसे निकालना है? 4 से डिवाइड कर देना है, आपका इकाई का अंक आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। मैं इसको 4 से अगर डिवाइड करूं और यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 8, तो 4 दूना 8, कितना बचा 2। बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 दूना 8 कट गया, कितना बचेगा 2, 8 की पावर 2, 7 लिख लिया मैंने यहाँ पे। इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 एकम 4, 2 बचेगा और 4 ये इस तरीके से ये है 4 एकम 4, कितना बचेगा यहाँ पे 2, 4 पंजे 20 यानी 3 बचेगा। 7 की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इस तरीके से मैंने बताया था कि 6 है, यहाँ पे कितना है भाई 6 है। इकाई का अंक कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। अगर 6 आ गया तो पावर चाहे जितनी लगी हो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना 6, 0, 1, 5 अगर ये वैल्यू आधार में आती हैं तो पावर चाहे जितनी हो आपका आंसर तो वही होना है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे 6 का 6 कर देंगे हम लोग। तो ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है ना भाई। तो 64 में कितना इकाई का अंक होगा 4 होगा। अब इसका 3 बार मल्टीपल करके जरा यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं इसको। तो 7 7 49 और इंटू 7, 7 9 63 यानी 3 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 6 3 18 और 8 8 चौके 32 और 32 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, यही मेरा यूनिट डिजिट हो जाएगा। यानी यही मेरा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? यही मेरा इकाई का अंक हो जाएगा। तो यानी 2 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे। अब हम लोग शेषफल पर कुछ आधारित प्रश्न करेंगे। अच्छे प्रश्न होंगे, इस पे भी कुछ सीखा जाए कि प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। कुछ बेसिक है आपके पास। बेसिक ये है कि यहाँ पे कोई भी नंबर यानी जहाँ पे जो होता है डिवाइड, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग भागफल। ठीक है, और यहाँ पे जो आता है इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। और इसी से संबंधित एक फार्मूला बन जाता है फिर आपके पास। इन सब का एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है दोस्तों? वो रिलेशन होता है आपका भाज्य बराबर, वो होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। प्लस क्या होता है? शेषफल होता है। बात समझ में आ रही है? यानी ये भाजक होता है और ये भाज्य होता है और ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। इस बात को भी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इस पर ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो पेपर में आते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, एक इसका संबंध दिया जाता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। बात समझ में आ रही है? तो आगे हम लोग बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो इस पे एक प्रश्न आता है, इस पे एक प्रश्न आता है दोस्तों। प्रश्न क्या है जो आपकी स्क्रीन पे आ गया है? फर्स्ट प्रश्न जो आपके इस पे प्रश्न ये आता है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दे जाए तो शेष क्या बचेगा? ये प्रश्न है दोस्तों। तो आइए पहले इसका बेसिक सीखेंगे कि ये होता कैसे है, कैसे प्रश्न बनाया जाता है। बाद में इसका शानदार ट्रिक सीखेंगे हम लोग। तो किसी संख्या को, कोई संख्या है जिसको आप, ये संख्या हो गई, किसी संख्या को आप भाग दे रहे हैं, लेकिन कितने से दे रहे हैं? 119 से दे रहे हैं। किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 19 आता है। ये शेषफल हो गया आपका, यानी आपका शेषफल जो आया वो 19 आया। अगर शेषफल 19 आया है दोस्तों, तो अब यहाँ पे ये संख्या हम कैसे निकालेंगे? तभी तो हम 17 से भाग देंगे ना उस संख्या को। तो दोस्तों ये जो हमें इसको हमेशा यहाँ पे 1 ले लेंगे,
कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे कि एक बार भाग जा रहा है। देखो किसी भी संख्या का कम से कम एक बार तो भाग जा सकता है ना, पॉसिबल है एक बार भाग जाता ही जाता है। तो अगर ये शेषफल इतना बच रहा है तो ये एक बार भाग तो जरूर गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप सभी को। अगर कुछ शेष बच रहा है तो कम से कम एक बार तो भाग गया है ना, तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस संख्या को कैसे निकाला जाए, अभी हमने बताया आपको कि ये क्या होता है, ये भाज्य होता है, और ये क्या होता है, ये भाजक होता है, और ये क्या होता है, ये भागफल होता है दोस्तों, ये भागफल होता है, और ये शेषफल होता है। ये बात मैंने अभी अभी बताई है आप सभी को। तो यहाँ से आपका एक संबंध आपको याद आ गया कि अभी होता है, हमने बताया आपको कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये मैंने अभी आपको बताया है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि भाज्य निकालना है, अर्थात आपको x निकालना है। तो बराबर भाजक कितना है आपका, वो 119 है, और इंटू भागफल कितना है, वो 1 है, और प्लस शेषफल कितना है, वो 19 है। समझ में आ रही है बात। तो x की वैल्यू की आप फाइंड करेंगे यहाँ से आप इसका, इससे तो ये 19 से 119 आएगा और प्लस 19 हो जाएगा। तो जब मैं इसको इसमें ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 138, यानी जो x की वैल्यू आ गई वो 138 आ गई दोस्तों। अब 138 अगर आई है तो वो कह रहा है कि इस संख्या को, यानी उसी संख्या को अगर 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो मैं इसी संख्या को अब 17 से डिवाइड कर दूं, तो 138 को अब 17 से डिवाइड कर दीजिए। 138 को मैं अब 17 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये। अब आपको क्या करना है, 100 जो यहाँ पे था 138, दोस्तों चलिए देखते हैं, थोड़ी सी फॉल्ट हो गई थी। तो यहाँ पे मैं इसको 17 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 17 से इसको डिवाइड अगर करता हूँ तो क्या आने वाला है मेरे पास, 17 से समथिंग 8 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा 136, और यहाँ पे जो हमारा शेष बचेगा दोस्तों वो कितना बचेगा, वो 2 बचेगा। यानी शेषफल कितना बचने वाला है, 2 शेषफल बचने वाला है। कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। तो यहाँ से हमारा इस तरीके से ये आंसर आता है। ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था, और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना मैंने पहले ही बताया है कि बिल्कुल बहुत ही आवश्यक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जब इसकी बात हम लोग कर लेते हैं तो अब हम लोग बात करेंगे कि शॉर्टकट मेथड क्या है। इसका शॉर्टकट क्या है, इसमें शॉर्ट क्या करना रहता है कि आपको क्या कह रहा था कि 19 क्या बचता है, शेष बचता है। जो भी शेष बचेगा और जिससे भाग करना है अब उससे उसको डिवाइड कर दो, बस और कुछ नहीं करना है आपको। यानी मैं 19 को 17 से डिवाइड कर दूंगा तो 17 एकन्नम 17, और शेष कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही मेरी ट्रिक होगी, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रिक बोल देंगे। तो आपको इतना ही करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा, कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा। बार बार कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसको इससे डिवाइड किया तो मेरा 2 आ जाएगा, ये आपका ट्रिक कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करते हैं हम लोग। आगे का जो प्रश्न है इसी क्रम में होगा, सेम इसी तरीके का। तो आप लोग उसको आंसर बताइए, वीडियो को पुश कर सकते हो, अपना आंसर बताइए, बाद में बताइएगा, देखना कि आंसर आ क्या रहा है। पहले आप स्वयं क्वेश्चन लगाइए और बाद में बताइए कि मेरा ये आंसर आ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है कि एक संख्या को 357, एक संख्या को 357 से भाग दिया जाता है। कितने से भाग दिया जाता है, 357 से भाग दिया देने पर शेषफल 39 आता है। एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 आता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ये प्रश्न है। इस प्रश्न को भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे। शेषफल कितना है, आप कहेंगे 39 है, तो मैं भाग किससे करूंगा, आप कह रहा है कि भाग 17 से करना है, तो मैं 17 से भाग कर दूंगा। तो 17 दूना कितना होता है, आप कहेंगे 34 होता है। तो मेरा शेषफल कितना बचेगा भाई साहब, मेरा शेषफल 5 बच जाएगा। यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। 5 मेरा आंसर आ गया। आ रही है मजा। तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है।
आप मेरी ग्रोथ करिए, मैं आपकी ग्रोथ कर रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। आप भी मेरा सहयोग करिए, मैं आपका सहयोग करता रहूँगा, ठीक है। आगे का जो प्रश्न है वो भी अच्छा है प्रश्न। इसी क्रम में जो प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है यदि कोई संख्या n, यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है, यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, तब n स्क्वायर ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा विभाजित होगा। बड़ा प्यारा प्रश्न है, कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे? तो साफ साफ बताया गया है कि ये जो n पूर्ण संख्या है ना, वो 1 से बड़ी है। अगर वो 1 से बड़ी है तो मीन्स क्या है? अगर 1 से बड़ी है, n एक पूर्ण संख्या है जो कि 1 से बड़ी है, यानी n की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 से बड़ी होगी। अगर अब n की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है भाई साहब, तो कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे? n स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे n स्क्वायर, इस तरीके से। तो n की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है ना, तो मैं पहले n बराबर कितना ले लूँ? 2 ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को नहीं होनी चाहिए। n बराबर अगर मैं 2 लेता हूँ तो क्या मेरे पास रिजल्ट आता है? मेरे पास रिजल्ट क्या आता है? यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 4 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर मैं यदि यहाँ पे n इक्वल टू 3 ले लूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n की जगह पे 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 माइनस 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 8, यानी कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वो ऑप्शन है 16, 12, 10 और 8। तो यहाँ पे जो संख्या है ये 12 से विभाजित है, और ये संख्या जो है ये भी 12 से विभाजित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट करेक्ट आंसर होगा, दोनों संख्याएं 12 से हैं, और जो भी आगे नंबर लोगे वो सारे के सारे नंबर आपके, अगर n बराबर आगे कोई नंबर लेते हैं आप, तो सारे के सारे नंबर आपके 12 से विभाजित हो जाएंगे। अर्थात जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर वीडियो पर नए थे तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।